सोचो दोस्तों, एक मर्द गुस्से में अपनी बीवी को गाली देता है, उससे जलील करता है, उसका दिल तोड़ देता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता उस वक्त फरिश्ते उस पर लानत भेज रहे होते हैं और क़यामत के दिन जिसका हिसाब होगा वो उसकी बीवी का होगा। मेरे दोस्तों, आज का बयान दिल हिला दीन वाला होगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, हदीस है, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सख्त हिदायत है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज की ये हदीस जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इंसान दुनिया में किसी को गाली देना बहुत आसान समझता है। आज के दौर में भाई भाई को गाली देता है और बहन बहन को, और यहाँ तक के बच्चे अपने माँ बाप तक को गाली देते हैं। मेरे दोस्तों, गाली ज़बान से आसानी से निकाल लेते हैं, पर इंसान को इस अजाब के बारे में कोई नहीं जानता। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हो। सोचो मेरे दोस्तों, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मर्द की ग्रेटनेस किससे मेजर के है? ना पैसा, ना ताकत, ना जॉब, ना सोसाइटी, सिर्फ बीवी के साथ रवैये से। और एक और हदीस में, मैं मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत ना करे, अगर उसकी कोई आदत पसंद ना हो तो दूसरी पसंद होगी। मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये है बीवी परफेक्ट ना होगी, लेकिन उससे जलील करना, गाली देना, ये मोमिन के काम नहीं। एक हदीस में आया, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुस्लिम को गाली देना फिस्क गुनाह है। मेरे दोस्तों, फिस्क का मतलब है गुनाह और नफरमानी की जिंदगी गुजारना। मेरे दोस्तों, अगर किसी आम मुस्लिम को गाली देना इतना बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों, तो सोचो अपनी बीवी को गाली देना कितना बड़ा जुर्म होगा। वो बीवी जो तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारे घर की इज्जत है, तुम्हारी साथी है। आयशा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ना कभी किसी बीवी को मारा, ना गाली दी। सोचो मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में थी? हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिंदगी में थी। घर में गरबत, जंगाइन, दुश्मन, मुनाफिक, लेकिन फर भी कभी बीवी को बुरा लफ्ज तक नहीं कहा। ये सुन्नत है। एक हदीस में मफहूम है, औरत कमजोर है, उसके साथ नरमी से पेश आओ। एक रिवायत में है, जो औरत पर जुल्म करता है अल्लाह ताला उसका दुश्मन बन जाता है। सोचो मेरे दोस्तों, अगर आपका दुश्मन इंसान बन जाए तो भाग सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला आपका दुश्मन बन जाए तो नहीं बच सकते हो। मेरे दोस्तों, क़यामत का दिन याद करो। उस दिन बीवी कहेगी, या अल्लाह, इसने मुझे रुलाया और मुझे जलील किया और मुझे गाली भी दी। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे उसका जिम्मेदार बनाया था या जालिम? हदीस का मफहूम, क़यामत के दिन लोग अपने हकूक मांगेंगे। बीवी आएगी और कहेगी, या अल्लाह, इसने मुझे तकलीफ दी। मेरे दोस्तों, फिर उस वक्त क्या होगा? मर्द की नमाजें दाई दी जाएगी, उसके रोज़ दिए जाएंगे और फिर उसकी नेकियां दी जाएगी। जब नेकियां खत्म हो जाएगी, बीवी के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर क्या होगा? उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, जहन्नुम का अजाब बहुत दर्दनाक होगा। जहन्नुम के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो का लिंक हमने बायो में दे रखा है। मेरे दोस्तों, वो इंसान जहन्नुम में जाएगा सिर्फ और सिर्फ जुबान की वजह से। एक जुबान ही है जो इंसान को या तो जन्नत में ले जा सकती है या फिर जहन्नुम में। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, मोमिन लोगों में कामिल ईमान वाला वो है जो आपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। इसका मतलब ये है, अगर घर में बुरा हो तो ईमान अधूरा है। मेरे दोस्तों, अगर आज कोई मर्द सुन रहा है और कभी बीवी को गाली दी है तो आज ही तौबा करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बीवी तुम्हें माफ कर दे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला का इंसाफ कभी माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, क़यामत के किसी को माफ करने का हक सिर्फ उसे को दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, आज की हदीस अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए, और हाँ, फॉलो जरूर करे। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, अजीज की कहानी।